हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। जब पांडा को बनाया था तो हायर अप्स ने उसे अरेस्ट करवा लिया था, क्योंकि यागा ने ऐसा कर्स्ड पपेट बना दिया था जिसकी कर्स्ड एनर्जी उसके अंदर से जनरेट होती है। आसान शब्दों में कहें तो पांडा बाकी इंसानों की तरह जिंदा था, और यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे तो यागा पांडा के जैसे बहुत सारे पपेट्स की आर्मी खड़ी कर सकता है। हायर अप्स चाहते थे कि यागा अपनी टेक्निक उन्हें भी बता दे, पर यागा साफ मना कर देता है, क्योंकि वह जानता था कि हायर अप्स इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल ही करेंगे। तो वो उनसे कह देता है कि उसने गलती से पांडा को बना दिया और अब ऐसा फिर से नहीं होगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि यागा ने और भी ऑटोमेटिक पपेट्स बनाए हुए थे, पर उसने उन्हें एक जंगल में छुपा रखा था। एक पपेट यागा से आकर पूछता है कि उसका मूड खराब क्यों है। तो यागा बोलता है कि अब मैं कई दिनों तक तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे बिना भी तुम लोग ठीक रहोगे। इस जंगल को मास्टर टेंगन प्रोटेक्ट करते हैं और तुम्हारी मदर भी तुमसे मिलने आती रहेगी। सभी पपेट्स यागा को अलविदा कहते हैं और यह भी कि वो उसे मिस करेंगे। दूसरी तरफ हम पांडा को देखते हैं, जिसे हायर अप्स ने पकड़ लिया था, क्योंकि वह जानते हैं कि पांडा के लिए यागा उनके पास जरूर आएगा। लेकिन कासुकाबे पांडा को आजाद कर देता है और बोलता है कि यागा ने मुझ पर एक एहसान किया था और मैं उसका बदला चुका रहा हूं। असल में कासुकाबे की एक बहन है जिसका बेटा ताके अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात से उसकी बहन को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी। तो यागा ने उसके लिए एक पपेट बनाया था जिसमें उसने टाकेरू की इंफॉर्मेशन डाली थी, जिससे यह पेट बिल्कुल ताकेरू की तरह बात कर रहा था। उसे देख कासुकाबे की बहन सदमे से बाहर आ गई थी और उसने उस पपेट को गले लगा लिया था। यागा बोलता है कि वो लोग इस पपेट को अपने साथ नहीं ले जा सकते, वरना हायर अप्स को पता चल जाएगा। कासुकाबे की बहन इससे मिलने इसी जंगल में आ सकती है। कासुकाबे इसके लिए यागा को शुक्रिया बोलता है। खैर, कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यागा के सामने एक मास्क पहना सोसेर आता है और उससे पूछता है कि वो कहां जा रहा है। तो यागा बोलता है कि अपने बेटे पांडा से मिलने। वह सोर्स एरर कहता है कि हायर अप्स ने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है। अगर तुम बचना चाहते हो तो बता दो कि ऑटोमेटिक पपेट्स कैसे गिनाते हैं। यागा बोलता है कि गोजो नहीं है तो तुम लोगों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, और वह लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी उसे गिटार की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि गाकू गांजी भी उसे यहां मारने आया था। इनमें लड़ाई होती है और यह यागा को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। गाउक गांजी फिर उस दूसरे सोर्स सेलर को यहां से जाने को बोलता है। इसके बाद यागा ऑटोमेटिक पपेट बनाने की मेथड बताने लगता है कि उन्हें सोल इंफॉर्मेशन की कॉपी करके कट पपेट के कोर में डालना होता है। उन्हें 3 सोल्स को एक कोर में डालना होगा जो एक दूसरे को ऑब्जर्व करती रहेंगी, और करीब 3 महीने बाद एक ऑटोमेटिक पपेट बन जाएगा। गाकुक गांजी पूछता है कि तुम यह सबब क्यों बता रहे हो, पहले बताते तो तुम बच सकते थे। यागा बोलता है कि यह एक कर्स है जो मैं अब तुम्हें दे रहा हूं। तभी पांडा यहां भागते हुए आता है और देखता है कि उसने आने में देर कर दी, क्योंकि उसका फादर यागा अब इस दुनिया में नहीं है। वह भागकर यागा के पास जाता है। गाकू गांजी पूछता है कि तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। पांडा कहता है कि मैं बाकी इंसानों जैसा नहीं हूं, तुम्हारी यागा से कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम बस ऊपर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। लेकिन यह बात जरूर याद रखना कि एक पांडा भी रो सकता है। पांडा यागा की मौत पर रोने लगता है। दूसरी तरफ हम यूजी और मैगोमी को देखते हैं, जिन्हें टेंगन ने बताया कि कारी ने एक बिल्डिंग के अंदर अपना फाइटर क्लब खोल रखा है, जहां आम लोग सट्टा लगाने आते हैं और सोरसेर आपस में फाइट करते हैं। बिल्डिंग में घुसने से पहले मैगुमी और यूजी अपने कपड़े बदल लेते हैं, क्योंकि अगर हकारी को पता चला कि वह लोग जुजूस हाई के स्टूडेंट हैं तो वह भाग जाएगा। हकारी ने हायर अप्स से लड़ाई कर ली थी और उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। यूजी पूछता है कि वह हमारी मदद करेगा भी। मैगुमी बोलता है कि वैसे तो वह बहुत बड़ाकमीना है, लेकिन यूता ने भी बोला है कि वह उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमें किसी भी कीमत में उसे कलिंग गेम्स में लेकर चलना है। एंट्रेंस पर इन्हें बॉडीगार्ड्स मिलते हैं जो बोलते हैं कि यह बच्चों के घूमने की, यहां से चले जाओ। मैगुमी बोलता है कि वह फाइट क्लब के लिए आए हैं, तो गार्ड उसे मुक्का मार के डराने की कोशिश करता है, लेकिन मैगुमी अपनी जगह से हिलता भी नहीं। गार्ड बोलता है कि फाइटर क्लब का पहला रूल है कि फाइट क्लब के बारे में किसी को नहीं बताते। मैगुमी बोलता है कि मुझे जिस फाइटर ने बताया था मैं उसे मार चुका हूं और अब मैं खुद उस फाइटर की जगह लड़ने आया हूं। तभी उस गार्ड को अपने बॉस का कॉल आता है और वह बोलता है कि बॉस मान गए हैं, लेकिन फाइट में हिस्सा मैगुमी नहीं बल्कि यूजी लेगा। मैगुमी समझ जाता है कि इनका बॉस हकारी है और उसने सीसीटीवी में इन्हें देख लिया होगा। अब यूजी का काम है अंदर सबको इंप्रेस करके किसी तरह हकारी से मिलना। वहीं मैगुमी बाहर से अंदर घुसने की कोशिश करेगा। अगर वह पकड़े गए तो उन्हें सारे गार्ड्स को पीटकर हकारी तक जाना होगा, लेकिन उन्हें हकारी की मदद चाहिए, तो उन्हें हकारी को गुस्सा दिलाने का कोई काम नहीं करना है। अब शाम को यूजी अंदर जाता है। गार्ड उसे बताता है कि फाइट के 2 रूल्स हैं। पहला कि फाइट करने वाले फाइट छोड़कर भाग नहीं सकते, और दूसरा कि उन्हें कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आम लोग कर्स टेक्निक को देख नहीं सकते तो उनके लिए मैच बोरिंग हो जाता है।
यूजी पूछता है कि उनका बॉस कैसा है, तो गार्ड बोलता है कि तुम खुद उनसे मिलकर देख लेना। यहां दो तरह के मैच होते हैं, पहले तो असली और दूसरे स्क्रिप्टेड। जिनकी स्क्रिप्ट बॉस खुद बनाते हैं और यूजी ने आज अच्छा खेल दिखाया तो बॉस उसे मिलने जरूर बुलाएंगे। यूजी फाइटिंग एरिया में जाता है जहां कई सारे लोग थे और यह देख यूजी खुश हो जाता है कि उसका अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि पांडा है। हकारी को हम सीसीटीवी वाले कमरे में देखते हैं जो किरारा के साथ बैठा हुआ था। किरारा भिजुजुत्सु की 3rd ईयर स्टूडेंट रह चुकी है। हकारी बोलता है कि आजकल के मैच बहुत ठंडे और बोरिंग हो गए हैं क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पांडा को हरा सकते हैं। लेकिन यूजी और पांडा बहुत अच्छे से लड़ रहे थे और सबका मनोरंजन कर रहे थे। यूजी पांडा से पूछता है कि उसे हकारी मिला क्या, तो पांडा कहता है कि नहीं। यूजी पांडा को हल्के से पंचेस मार रहा था और पांडा ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। यूजी अब उसे एक नकली मुक्का मारता है और पांडा दूर जाकर गिरता है और बोलता है कि अरे बहुत जोर से मारा रे, मैं तो हार गया। यूजी की फाइट देख हकारी भी इंप्रेस हो जाता है और उसे अपने ऑफिस में मिलने बुलाता है। गार्ड की शैडो में छुपा मैगुमी भी यह बात सुन लेता है। पांडा और मैगुमी फिर जंगल में मिलते हैं। पांडा बताता है कि हकारी अपने ऑफिस में ही बैठा रहता है, लेकिन पांडा कभी उसके ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाता। यह शायद किरारा की कर्सर टेक्निक की वजह से हो रहा होगा। मैगुमी पूछता है कि किरारा तो एक लड़का था ना, तो पांडा कहता है कि हां, स्कूल में वह लड़का ही था। खैर, अब सब कुछ यूजी के हाथ में है। पांडा कहता है कि यूजी की पर्सनालिटी हकारी को जरूर पसंद आएगी, लेकिन यूजी को ढंग से झूठ बोलना नहीं आता, तो वह पकड़ा ना जाए इस डर से दोनों डिसाइड करते हैं कि जैसे ही यूजी हकारी के रूम में जाएगा या बाहर के सभी गार्ड्स को सुला देंगे। बस दिक्कत किरारा की टेक्निक है। इधर यूजी और भी मैच जीत जाता है और फिर हकारी उसे अपने रूम में बुलाता है। हकारी यूजी से पूछता है कि क्या तुम दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के यन कमाना चाहते हो। यूजी पूछता है कि काम कौन सा करना है, तो हकारी कहता है कि वह जानने के लिए तुम्हें 20 यन देकर एक कोर्स खरीदना होगा। यूजी बोलता है कि यह तो स्कैम है। हकारी कहता है कि बिल्कुल सही कहा है, यह एक काफी जाना माना स्कैम है जिसमें एक आदमी खुद अमीर होने का नाटक करता है और बोलता है कि तुम्हें भी अमीर होना है तो मेरा कोर्स खरीद लो। लेकिन काफी मूर्ख लोग हैं जो इसमें फंस जाते हैं और इसका कारण है गर्मी। सबके अंदर गर्मी होती है अमीर बन के अपनी जिंदगी बदलने की। इसके बिना तो लोग प्यार भी नहीं कर सकते। और हकारी को गर्मीभूत पसंद है और गर्मी का मतलब है गैम्बलिंग। दुनिया का हर आदमी जुआ खेलता है और वही लोग इसे बुरा बताते हैं जिन्हें हारने से डर लगता है। हकारी के लिए जुआ ही जिंदगी है और वह अपने फाइट क्लब को पूरे देश में फेमस करना चाहता है ताकि सब लोगों की गर्मी उसके कंट्रोल में हो। तो दोस्तों, क्या ये लोग हकारी को मना पाएंगे? जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा और अगर आप हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए।